मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पेज नंबर 7 पर अरहंत आदि के प्रयोजन की सिद्धि संबंधी अपना यह प्रकरण चल रहा था। परिणाम 3 प्रकार के कहे पंडित जी ने और कहा कि ये 3 प्रकार के परिणाम किस प्रकार के होते हैं। एक कहा संक्लेश परिणाम, दूसरा कहा विशुद्ध परिणाम और तीसरा कहा शुद्ध परिणाम। संक्लेश परिणाम कषाय रूप हैं, तीव्र कषाय रूप हैं। विशुद्ध परिणाम मंद कषाय रूप हैं और शुद्ध परिणाम वे कषाय रहित हैं। तो आत्मा के ये 3 प्रकार के परिणाम हैं। बोले संक्लेश परिणाम कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा विषय कषाय रूप संक्लेश परिणाम होते हैं। विशुद्ध भाव कैसे होते हैं, बोले पंच परमेष्ठियों की भक्ति आराधना आदि रूप ये विशुद्ध परिणाम होते हैं। और आत्मा का जो परिणाम है, जो आत्म स्वभाव के सन्मुख जिस उपयोग का विषय आत्मा है, वो शुद्ध परिणाम है। तो कहा भाई इन पंच परमेष्ठियों से हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, ये बताओ। तो 2-3 तरह से यहाँ जवाब दिए। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय था। सबसे पहला जवाब तो ये दिया कि पंच परमेष्ठियों की भक्ति आदि करने से जो परिणाम विशुद्ध होते हैं उससे पुण्य का बंध होता है। नहीं, पहला जवाब क्या दिया, कषाएं मंद होती है, रागादिक मंद होते हैं, ये पहला जवाब दिया। घातिया कर्मों का मंद बंद होता है पंच परमेष्ठियों की भक्ति स्तुति आदि करने से। तो मंद बंद हुआ तो ये लाभ हुआ हमारे को। पंच परमेष्ठियों को जानने से भेद विज्ञान होता है, जीव और अजीव की विशेष पहचान होती है। तो बोले इससे विशेष ज्ञान हुआ। तो वीतराग और विशेष विज्ञान रूपी प्रयोजन की सिद्धि हुई। फिर कहा यदि परिणाम विशेष रूप से उनमें लगे हुए हों पंच परमेष्ठियों में, तो पूर्व के बंधे हुए कर्मों का भी अपकर्षण हो जाता है। घातिया कर्मों का अपकर्षण हो जाता है, पूर्व के बंधे हुए कर्मों का भी ये विशेष लाभ होता है। फिर प्रश्न किया कि साहब ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमें ये बतलाओ कि कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है क्या। तो कहा बोले सुनो, ये तो हमने घातिया कर्मों की बात कही। आघातिया कर्मों में भी जो पुण्य प्रकृतियां थी उनका अनुभाग बढ़ जाता है, उनका फल बढ़ जाता है। पुण्य प्रकृतियों की स्थिति बढ़ जाती है, अनुभाग बढ़ जाता है, और पाप प्रकृतियों का स्थिति और अनुभाग कम हो जाता है। ये लाभ मिलता है। बोले ये तो कर्म की अपेक्षा से बात कही। और सुनो, जिनेंद्र भगवान के जो भक्त देवादिक हैं वे आकर सहयोग करते हुए भी देखे जाते हैं, ये लाभ भी प्रकट दिखाई देता है। आपको क्या लाभ चाहिए, पुण्य का उदय होगा तो इंद्रिय जन्य सामग्री अपने आप मिल जाएगी। जब इस जीव के तीव्र पुण्य का उदय होता है तो अपने आप ही इसके मन वांछित कार्य की पूर्ति होती है। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। तो चाह करने का क्या काम है, इच्छा करने का क्या काम है। ये सब बातें पंडित जी साहब ने कही यहाँ, और कहा कि भाई तेरा इंद्रिय विषयों जन्य प्रयोजन यद्यपि पूर्ण होता है, लेकिन हम तेरे से ये कहना चाहते हैं कि इस प्रयोजन से अपना कुछ हित नहीं होता। ये मार्मिक बात कह दी थी। ये जितना भी प्रयोजन बतलाया, इससे तेरा क्या भला हो गया ये बतला। भोग सामग्री मिल गई, इससे तेरा क्या भला हुआ। भोग सामग्री में सुख दुख मानना, बाह्य विषयों में सुख दुख मानना, ये तो भ्रम है। तू कल्पना से सुख दुख मानता है,
सुख दुख सामग्री के अनुसार नहीं होता, सुख दुख संयोगों के अनुसार नहीं होता, सुख दुख तो परिणामों के अनुसार होता है। जैसे तेरे परिणाम होंगे वैसा तेरा सुख दुख होगा। इसलिए भाई कषाय के बिना भाई ये सामग्री सुख दुख की दाता नहीं है। ये सब बातें अपन कल पढ़ चुके थे। तथा कषाय है स्वाकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना, मार्मिक बातें हैं, एक एक वाक्य ऐसा है जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने योग्य है। इंद्रिय जन्य सुख की इच्छा करना और दुख से डरना दोनों भ्रम है। इंद्रिय जन्य दुख से डर रहे हो ये भी भ्रम है, और इंद्रिय जन्य सुख की कल्पना कर रहे हो बोले ये भी भ्रम है। तो फिर अनंत आदि की भक्ति करने से प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है ना। अब सुनो, जो खींच करके डांट लगाई है टोडरमल जी साहब ने, इस प्रयोजन के हेतु लड्डू मिलेगा क्या, हमारे अनुकूल सारे काम हो जाएंगे, घर में बच्चे कहना मानने लग जाएंगे, ये हमारे निर्देशन में हमारी आज्ञा में चलेंगे, सर्वेंट छोड़ करके नहीं जाएगा क्या, सारे काम ऑफिस में, बिजनेस में, दुकानदारी में, व्यापार में, सब जगह पर अपनी इच्छा के अनुसार काम होते रहेंगे। तो ये टोडरमल जी कह रहे हैं ये सब काम होते हैं, एक स्वयमेव शब्द दिया था, बोले अपने आप होते हैं। लेकिन अरहंत आदि की भक्ति यदि इसलिए कर रहा है तो उल्टा पाप बांध रहा है। वाक्य पढ़ना जरा, ग्रंथ सबके सामने पेज नंबर 7 पर चर्चा चल रही है, नीचे अंतिम पैराग्राफ 7 नंबर पेज पर। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु, कौन से प्रयोजन के हेतु, तबीयत ठीक हो जाए, इस प्रयोजन के हेतु अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, घर में शांति हो जाए, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, बोले ये सब इंद्रिय जन्य सुख है। इस प्रयोजन के हेतु, इन इंद्रिय जन्य प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से, पंच परमेष्ठियों की भक्ति, महाराजों के पास में इसलिए जाए कि उनकी पीछे लगने से हमारे संकट दूर हो जाए। महाराज कोई उपाय बतला दो, महाराज बहुत परेशान हूं, कोई मंत्र बता दो आप। तो इस प्रयोजन से जा रहा है ना, तो ये कह रहे हैं तेरा ये प्रयोजन खोटा होने से, ये तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। लो, पंच परमेष्ठियों के समागम में जाकर पुण्य बांधते हैं, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये जीव पाप भी बांध लेता है। सोचा करिए आपने ऐसा, मंदिर जा रहा हूं सब पुण्य बंधेगा, हाँ ठीक है, मंदिर जाने से पुण्य बंधता है, लेकिन मंदिर भगवान की दर्शन भक्ति के लिए जाए तब तो पुण्य बंधता है, और लौकिक कामना लेकर के जाए तो पुण्य भी नहीं बंधता, पाप बनता है। अब जरा अपने अपने हृदय को टटोल करके देखना, भगवान के चरणों की शरण में किस लिए आए हैं, क्या बोलो। लोग आते ही इसीलिए हैं भगवान के दरवाजे पर। एग्जाम टाइम होता है ना, तो मैं कहता हूं ये तो सीजन टाइम है क्या, मंदिरों में भीड़ ज़्यादा लगती है, कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा भक्ति से भगवान के पास जाते, हे भगवान बस पेपर अच्छा हो जाए, हे भगवान बस रिजल्ट अच्छा आ जाए, भगवान से जाकर के मांगता है। मुझे मालूम है अपनी सभा में बैठने वाले कितने ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे हम तो कुछ नहीं मांगते, हमारे तो पुण्य बंधता है ना। यदि आप सच में वितराग भाव से दर्शन करते हैं तो वास्तव में उत्कृष्ट जाति का पुण्य बांधते हैं, ये बात बिल्कुल बराबर है। लेकिन यदि आपके दिल के कोने में कहीं भी ये बात बैठी हुई है कि इससे पुण्य बंधेगा और उससे भला हो जाएगा, तो फिर आप पाप बांध रहे हैं। ये प्रयोजन खोटा है, तबीयत ठीक हो जाना प्रयोजन खोटा है। जगत के जीवों के उद्धार की भावना ये खोटी भावना है। आप कहेंगे साहब कल एक प्रश्न ऐसा आया मेरे सामने, ये साहब क्या बात कर रहे हो आप, सबका भला हो, ये भावना खोटी कैसे हो सकती है। ये तो सही भावना है, इसमें क्या दिक्कत है, सबका भला होना चाहिए, सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, राष्ट्र सुखी, ग्राम सुखी हो। ये बोलते हैं कि नहीं, हम शांति पाठ में जो ये भावना बातें हैं, ये भावना गलत है क्या। ये सुनो, ये जो कॉमन भावना भाई गई है सो तो ठीक है, सहज शुभ परिणाम है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी ऐसे बंधती है सर्व जगत के जीवों का कल्याण हो, सर्व जगत के जीवों का भला हो। लेकिन भला कैसे,
इनका बिजनेस चल जाए तो इनका भला हो जाए। बोले आप गलत फहमी में हैं, गलत आशीर्वाद दे रहे हैं। सच्ची घटना बता रहा हूँ भैया, नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन एक महात्मा जी वो किसी को आशीर्वाद दे रहे थे, और वो आशीर्वाद देते हुए ये कही उन्होंने कि तेरा बिजनेस खूब बढ़ेगा, क्या मेरा आशीर्वाद है तो खूब तेरी दुकानदारी चलेगी, बिजनेस बढ़ेगा। हमारा अच्छा परिचय था उनसे। चले जाने के बाद, उस व्यक्ति के चले जाने के बाद हमने अकेले में उनसे बात कही। हमने बात कही, महाराज आपने उसको सुखी होने का आशीर्वाद दिया या दुखी होने का? क्या बोलो, मुझे क्या बात कर रहे हो? क्या मैंने कहा, संपत्ति बढ़ने से वो सुखी होगा कि जंजाल में उलझेगा? और यदि संपत्ति और बिजनेस के बढ़ने से सुख होता है तो आपने क्यों त्यागा? अरे यार पंडित जी आप भी ऐसी बातें करते हो, कोई बोलो। गहराई से विचार करने योग्य बात है। हमने तुम्हारे को जो शांति का आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी गृहस्थी में शांति रहे, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, यदि गृहस्थी में शांति हो सकती थी तो आपने गृहस्थी क्यों छोड़ी? आप गृहस्थी में शांति का आशीर्वाद दे रहे हो ना, पहले ये नक्की करो गृहस्थी में शांति हो सकती है या नहीं। पहले बतलाओ बिजनेस बढ़ने से सुख मिलता है या नहीं, और यदि नहीं मिलता है तो तुम खोटा आशीर्वाद दे रहे हो। ये हमारे तीर्थंकर परमात्मा जगत के जीवों के कल्याण का आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन जगत के जीवों का कल्याण अपने आत्मा को जानने से होता है, ये उपदेश देते हैं। पंचेंद्रीय विषयों में सुख नहीं है, सच्चे सुख का मार्ग बतलाते हैं। हितोपदेश किसका नाम है? तीर्थंकर और पंच परमेष्ठियों की शरण में आने से भला कैसे होगा कि वे सच्चे सुख का मार्ग बतलाएंगे, तब भला होगा ना। प्रश्न मेरे सामने आया है यहाँ कि भाई जिन मंदिर में इससे हमारा भला होगा, ये लोभ कषाय लेकर के जाए, ये भी तीव्र कषाय है, क्योंकि पहले भले का अर्थ समझना पड़ेगा। यहां जो कहा ना अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, तुम्हें पहले यह समझना पड़ेगा कि प्रयोजन क्या होता है। क्या मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है सच में इस कोरोना वायरस के नाम पर। इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इसका जाप करने से ऐसा होगा, इस मंत्र का जाप करने से ऐसा होगा। अरे भाई ये बतलाओ कि ये तेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है, ये सच्चा हितकारी उपदेश है, इसे हितोपदेश कहते हैं। मुझे बतलाइए, 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी ने समूह शरण में बैठकर उपदेश दिया। 30 वर्ष तक। 42 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 42 वर्ष की उम्र में 56-66 दिन तक उपदेश नहीं होने के बाद 30 साल तक भगवान महावीर स्वामी का उपदेश हुआ। 30 वर्ष तक हितोपदेश कहते हैं अपन। तीर्थंकर भगवान का जो उपदेश होता है वो हितोपदेश होता है भाई, बराबर। उन्होंने अपने 30 वर्ष तक हितोपदेश में कितनी बार ये बात कही होगी कि इससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ जाए, दुकानदारी चल जाए, घर में शांति हो जाए। ये उपदेश कितनी बार दिया होगा? शादी विवाह हो जाए, तुम्हारे बच्चे हो जाएं, बोलो ये कितनी बार उपदेश दिया होगा? हितोपदेश दे रहे हैं वो। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में वो हितोपदेश किस प्रकार का हितोपदेश आया होगा, एक बार ये गहराई से विचार करो आप। क्या किस प्रकार का हितोपदेश आया होगा? वो हितकारी उपदेश ही है, आत्मा के हित का उपदेश, उसे हितोपदेश कहते हैं। जिसमें आत्मा की खबर नहीं हो वह हितोपदेश कैसे होगा? एक प्रश्न मेरे सामने आया था कल यहाँ, बोले प्रवचन के समय आत्मा की पहचान हो सकती है? हो सकती है। प्रवचन में जो विषय बतलाया जा रहा है उस विषय को गहराई से समझते हुए यदि आप अपने उपयोग को अपने आत्म स्वभाव पर केंद्रित करने का प्रयास करें, इसका नाम आत्मा पकड़ में आ गया। 30 वर्ष तक भाई साहब सुनो, 1 लाख पूर्व तक ऋषभदेव स्वामी ने उपदेश दिया। 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। लगभग 1 लाख पूर्व तक उनके उपदेश में एक दिन भी विषय कषाय के पोषण का उपदेश नहीं दिया। हित कैसे है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन को जाने बिना यदि तू उसमें समझ रहा है कि इससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा, तो कितनी बड़ी गलतफहमी में है। उल्टा पाप बंद। लो, ये सोच रहा था भला करे भगवान, भगवान मेरा भला करेंगे, और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी आप शनि अमावस्या के दिन आकर के देखो मंदिर में, हमारे इस मंदिर में आओ, आप नवग्रह जिनालय में आओ, आप
इस जगह पर आकर के देखो आप, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो भगवान से बेचारे आश लगाए हुए बैठे, हे भगवान कुछ भला हो जाए, हे भगवान कुछ भला हो जाए। ये परद्रव्य सुख दुख नहीं देता, विषय सामग्री सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, तू अपने कषाय भावों से दुखी है। और जिनेंद्र देव के सामने किसी प्रकार का लौकिक प्रयोजन रख करके आना, तूने भगवान की भक्ति नहीं की, तू भगवान का भक्त नहीं है। तेरे हृदय में जो लौकिक प्रयोजन की भावना है, विषय कषाय की भावना है, इसे तीव्र कषाय कहते हैं। और इस तीव्र कषाय से उल्टा पाप बंद ही होता है, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, पाप बंद ही होता है। बोलो, सारा जगत लगा हुआ है इसके अंदर, ये पाप 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 के चक्कर में। और सोच रहा है धर्म हो रहा है साहब, शांति विधान करा रहा हूँ साहब, शांति के लिए शांति विधान करा रहा हूँ बेटा, इससे मेरा भला हो जाएगा, इससे घर में शांति होगी, इससे परिवार में शांति होगी, ये सारा बहुत बड़ा संकट आ गया है, ये सब शांत हो जाएगा इससे। बोलो, ग्रहित मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व। भगवान से किसी भी प्रकार की कोई डिमांड रखना, इसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। लौकिक कामना रखना, इसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। क्योंकि ये नई कमाई है हमारी इस भाव की। भगवान कुछ देते लेते तो है नहीं, भगवान तो वीतरागी है। भगवान को आपसे राग है क्या, बतलाओ? अच्छा, कोरोना कौन से भगवान दूर करते हैं? शांतिनाथ भगवान के पार्श्वनाथ भगवान? बोलो, हमने तो ऐसा सुना है, आप पार्श्वनाथ भगवान का जाप करो तो कोरोना दूर हो जाएगा। एक दूसरे सज्जन कह रहे थे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए, तो शांतिनाथ करेंगे, कोरोना दूर। एक और सज्जन मिले तो कहते मुनि सुव्रत नाथ भगवान की माला का जाप करो, क्या इससे कोरोना दूर होगा? 1 घंटा भक्तामर करो आप, इससे कोरोना दूर होगा। आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, इससे कोरोना दूर होगा। भाई साहब, प्रयोजन ही खोटा है। न तूने भगवान को समझाया है, न भगवान के स्वरूप को समझाया है, तेरा प्रयोजन खोटा है। और खोटा प्रयोजन लेकर के जिन मंदिर में आ रहा है और सोच रहा है नहीं भगवान, अब टोडरमल जी ने लिखा है भगवान की भक्ति करने से पुण्य बनता है, पुण्य से काम होता है। टोडरमल जी ने लिखा है ना, भक्ति करने से पुण्य बनता है और पुण्य से क्या, अब तेरे लौकिक प्रयोजन सिद्ध होंगे। तो हमने भगवान के भक्तामर का पाठ किया, इससे पुण्य बंधा, और पुण्य बंधने से वो कोरोना हमारे पास में नहीं आया, तो बोलो प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा स्वयमेव होता है, ये लिख रहे हैं यहाँ। तू ये प्रयोजन रख करके आवे तो तीव्र कषाय होने से उल्टा पाप बंधता है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। कैसी डांट लगाई है, अगली लाइन में जरा सुनो तो सही, ये किस प्रकार की डांट कह रहे हैं। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से करो। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया। जिन इंद्रिय भोगों की तू कामना कर रहा था, ये तो मीठे जहर के समान है, और भगवान तुझे जहर का सेवन करने का उपदेश कैसे दे सकते हैं? बोलो, आजा बेटा आजा, तेरे को बहुत इंद्रिय सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री मिलेगी। अरे हम तुझे कुएं में डालने का उपदेश कैसे दे सकते हैं? भगवान के चरणों की शरण में आकर के वो तुझे खाई में कैसे धकेल सकते हैं? वो तो ऐसा मार्ग बतलाएंगे जिससे तेरा भला हो। देखिए, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। ये संकट ही नहीं है, ये तकलीफ ही नहीं है। कषाय तेरी तकलीफ है, विकार तेरा तकलीफ है, मोह तेरा तकलीफ है। इस बात का विचार कर। तू मिथ्यात्व से दुखी है, तू उल्टी मान्यता से दुखी है, और उसका इलाज किया जाता है भगवान के चरणों की शरण में। इसको खबर ही नहीं। रोग तो है तुझे, अनादिकाल से रोग है, लेकिन रोग कौन सा है? मिथ्यात्व का रोग है, अनंतानुबंधी का रोग है, विषय कषाय में सुख है, ये भ्रम जनित रोग है। ये लिखा यहां, भ्रम से, ये भ्रम है। इंद्रिय जन्य विषयों की इच्छा करना सुख के नाम पर, ये भ्रम है। और ये मुझे मार देंगे, ये ऐसी कल्पना करना, बोले ये भी भ्रम है। और भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। पेज नंबर 52 पर लिखा है इसी ग्रंथ में, 52 नंबर पेज पर। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय तो भ्रम दूर करना ही है। ये साहब, भगवान की वाणी में मंत्र तंत्र आदि आए हैं कि नहीं आए हैं? बोलो, मंत्र तंत्र आए हैं कि नहीं भगवान की वाणी में? मंत्रों की चर्चा है कि नहीं? है ना चर्चा, क्या दिक्कत है? मंत्र तंत्र की चर्चा भी होगी, खूब है चर्चा, लेकिन लौकिक प्रयोजन रख करके सहज मंत्र का जाप करते हैं,
किस लिए? परिणामों में निर्मलता के लिए। ज्ञानी धर्मात्मा जी, भाई जिस विषय में सुखी नहीं है उसे प्राप्त करके क्या होगा? ये तो विचार करना पड़ेगा ना गहराई से एक बार। जिस विषय में सुख नहीं है उस विषय को एकत्रित कर करके क्या हो जाएगा? कि नहीं नहीं, पार्श्वनाथ भगवान तो संकट दूर करते हैं। वो बोलते हैं ना स्तुति भगवान की, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो। पक्का पार्श्वनाथ भगवान सच में आप मेरा संकट मेट दो। ये संकट क्या है? बहुत डरा हुआ हूं मैं, बहुत डर लग रहा है मेरे को, बहुत घबराहट हो रही है। पार्श्वनाथ भगवान आप मेरे संकट को मिटा सकते हो, आप ही मिटा सकते हो मेरे संकट को। ये संकट बता भैया क्या है? अरे क्या बतलाऊं साहब, एक आध हो तो बतलाऊं? यहाँ तो पूरा जीवन संकट ही संकट है, एक के बाद एक ऐसी आफत है, ऐसी परेशानियां हैं कि नहीं। कुछ तो बताओ, आप जो बतलाएंगे हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। परेशानी गिनाना शुरू करो। बता नहीं सकते, हमारी हम ही जानते हैं, हम बोल नहीं सकते आपको, इतने परेशान हैं हम क्या बताएं आपको? ये क्या बताओगे? तुम आगे बोल क्या रहे हो तुम्हें पता है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है भाई साहब, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। फिर मेटो मेटो जी संकट हमारा। कौन सा संकट मेटे? घर गृहस्थी का, बाल बच्चों का, परिवार का, बिजनेस का, दुकानदारी का, किसका संकट मेटे बोलो? जग के दुख की तो और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। अब क्या संकट है? संकट क्या है? असली संकट की चर्चा की है, उधर ध्यान नहीं जाता है और अपने लौकिक संकटों का विचार कर करके भगवान के सामने दीन भयो प्रभु पद जपे, दीन होकर के प्रभु की भक्ति करता रहता है। इसका नाम भक्ति नहीं है, स्वार्थ का नाम भक्ति नहीं है। निस्वार्थ भाव से हो। मेटो जामन मरण होवे सायतन पारस प्यारा। जन्म मरण का संकट है, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश न आए। जन्म जरा मरण का रोग लगा हुआ है, इस रोग की तुझे खबर नहीं है। ये रोग मिटाने का उपाय बतलाते हैं जिनेंद्र देव, वो चर्चा है हमारे यहाँ। ये कुष्ठ रोग की बात तो नहीं है। यह प्रश्न पूछा किसी ने मेरे से कि साहब ये यदि मैना सुंदरी ने विधान किया तो श्रीपाल के साता का उदय कैसे आ गया? प्रश्न तो है। आपने ये कहा था विधान किया उसने तो एक कर्म का एक करे तो दूसरे के उदय नहीं आता है, और रोग तो श्रीपाल का दूर हुआ है। तो मैना सुंदरी के विधान करने से श्रीपाल का रोग दूर हुआ है क्या? पता है मैं अभी कहाँ था, अष्टानिका में, दिल्ली में व्याख्यान जब चल रहे थे, सिद्ध चक्र विधान हो रहा था, तो मैंने बात कही, लोगों की यदि इस तरह की मान्यता है ना कि सिद्ध चक्र विधान करने से कुष्ठ रोग दूर होता है, और मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया था, इससे कुष्ठ रोग दूर हुआ। सिद्ध चक्र विधान जो संतलाल जी कवि का है, 250 पेज का विधान है। 250 पेज के विधान में किसी भी एक पेज पर, किसी भी एक लाइन में संतलाल जी कवि ने यह नहीं लिखा कि श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ। 250 पेज के विधान में भैया सारा जगत ये कह रहा है। विधानाचार्य जो विधान कराते रहते हैं सारे दुनिया भर में, वो कहते हैं देखो आप श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ, मैना सुंदरी ने विधान कराया, उससे उनका रोग दूर हो गया, उससे उनका रोग दूर हो गया। एक आध व्यक्ति कोई प्रश्न कर लो खड़े होकर के उस भरी सभा में, उन्हीं से कि साहब आप ये बात कह रहे हो कि उसका रोग दूर हो गया था, पूरे विधान में एक आध जगह तो दिखा दो, एक आध लाइन तो जिस लाइन में ये लिखा हो कि रोग दूर हो गया। जबरदस्ती चलाया जा रहा है। प्रथमानुयोग का कथानक है, ग्रंथ में किसी शास्त्र में कहीं लिखा होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रथमानुयोग की शैली इसी प्रकार की हुआ करती है। लेकिन विधान मैं करूं और रोग हमारे बच्चे का दूर हो जाए, ऐसा नहीं चलता है यहाँ। ये जैन परंपरा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं होता है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये तो सबको अच्छा लगता है, ये हमारे बाबूजी बहुत धर्म करते थे और हमें फल मिल जाए, ये तो सबको अच्छा लगता है ना।
लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, कभी कभी हम सुनते हैं, अरे भाई साहब आज तो इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच गया, बता नहीं सकता आपको। ये तो हमारे अम्मा जी बहुत धर्म करते हैं, कोई उन्हीं का दिया लिया आड़े आ गया क्या? मैंने तो जीवन में कुछ किया नहीं, उनका कोई मेरे आड़े आ गया। अच्छा, आप तैयार हैं उनके किए हुए को भोगने के लिए? क्या भैया? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने पुण्य किया और हमारे काम आ जाए तो कितना अच्छा है। अब मेरा दूसरा प्रश्न आपसे, उन्होंने जीवन भर बहुत पाप किया था, बोलो उसका फल आप भोगने को तैयार हैं क्या? है नहीं। क्यों? कितना प्रैक्टिकल है। यदि आप उनके पुण्य को भोगने के लिए तैयार हैं तो उनके पाप को भोगने के लिए भी तैयार रहो। लेकिन आप क्या कहेंगे, उनका पाप मैं क्यों भोगूंगा? इसका मतलब ये है उनका पुण्य भी आप नहीं भोगेंगे। जिसका पुण्य जिसके साथ है, यही न्याय है। मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे बच्चे ने अपराध किया मान लो, और मजिस्ट्रेट ने उसे सजा सुनाई। 16-17 साल का, 18 साल का, 22 साल का लड़का था, उसने कोई अपराध कर दिया, कोई पाप कर दिया, और मजिस्ट्रेट ने उसको सजा सुना दी, उम्र कैद की सजा सुना दी उसको। और उसके पिताजी आकर के मजिस्ट्रेट के हाथ पांव जोड़े और गिड़गिड़ाए उनके पास में आकर के कि साहब एक बात माफ कर दो मेरे बच्चे को, प्लीज माफ कर दो। और आपको यदि ज्यादा ही तकलीफ है, जिंदगी खराब हो जाएगी उसकी, अभी तो जवान बेटा है, इसकी उम्र ही क्या है, इसकी जगह मुझे सजा दे दो, तो बोलो आपकी कानून व्यवस्था क्या कहती है? बोलो भैया क्या कहती है कानून व्यवस्था? बच्चे को छोड़ देंगे और पिताजी को सजा दे देंगे? हो सकता है क्या ऐसा? अरे जब आपके लौकिक न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता है तो ये तो पारलौकिक न्याय व्यवस्था है। इसमें ऐसा पोपाबाई का राज कैसे चल सकता है? ये डील पोल नहीं चलती है, यहाँ सबका अपना अपना फल मिलता है। इसलिए भाई टोडरमल जी ये कह रहे हैं यहाँ पर कि मैना सुंदरी ने विधान किया और श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया, ऐसा नहीं है। श्रीपाल ने पूर्व जन्म में, पूर्व भाव में, अपनी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी पुण्य किया होगा उसके साता के फल में उसके काम हो गया होगा। इसमें क्या दिक्कत है? और यदि श्रीपाल भी कोई जिनेंद्र देव की भक्ति रूप अपने परिणाम रखते हैं तो उनके सहज ही साता वेदनी कर्म का बंद होता है। रोग दूर करने के लिए मंदिर नहीं आना, बस, तो क्या दिक्कत है? रोग दूर करने के लिए विधान नहीं करना, निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हुए पूजन करो, विधान करो, अनुष्ठान करो, पंच कल्याण कराओ, वेदी प्रतिष्ठा कराओ, कोई ऐतराज नहीं है हमारे को। क्या? कोई ऐतराज नहीं है। जहां स्वार्थ हावी हो गया वहां स्वार्थ हावी होने का बिल्कुल स्पष्ट मतलब यह है कि तू भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तू रोग को दूर करना चाह रहा है, और तेरा स्वार्थ सिद्ध हो गया तो तू भगवान को ढीले भर भी नहीं पूछेगा। इतने तर्क दे सकता हूं भाई साहब मैं इस प्रकरण को सिद्ध करने के लिए, इतने तर्क दे सकता हूं आप कल्पना नहीं कर सकते। इतनी बातें हैं मेरे दिल दिमाग में। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी भक्ति नहीं की जाती है। भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन के लिए नहीं होती है, ये समझ लो आप। यह सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा, भगवान की भक्ति करने से हो जाएगा। अरे इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, रंच मात्र भी। इच्छा रख करके आ रहा है तो भगवान को मूर्ख समझ रखा है क्या तूने? आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे पोते हैं, आप एक गिलास पानी मांगते हो और वो मना कर देते हैं पलट करके, अभी टीवी देख रहा हूं, अभी नहीं, अब आप उठ करके पी लो, आप ही ले लो। ऐसा होता है कभी? होता है क्या साहब कभी ऐसा? कि हाँ ऐसा कई बार हो जाता है ऐसा। बच्चों को एक काम बतलाओ, पलट करके जवाब दे देते हैं। अब सुनो, दूसरी बात सुनो। अब हम आपसे ये कह रहे हैं, किसी दिन ऐसा हो गया जिस दिन वो आपके पांव दबा रहा है, वही बच्चा आपके पांव दबा रहा है, बोलो दादाजी क्या चाहिए, पानी पिलाऊं आपको, क्या लाऊं आपके लिए? तो आप क्या कहेंगे? अरे बेटा छोड़, तुझे क्या चाहिए वो बोल सीधे सीधे। कल तेरे से एक गिलास पानी मांग रहा था तो तूने मना कर दिया, और आज आकर के पैर दबा रहा है, इसका मतलब तुझे कोई ना कोई काम कराना है। बोलो, तो कल तक तो तू मंदिर आ नहीं रहा था और आज भगवान के मंदिर आया है और बहुत जोर जोर से बोल करके भक्ति गा रहा है, तो भगवान को क्या दादाजी से भी मूर्ख समझ रखा है? स्वार्थी बन करके आया है भगवान के चरणों की शरण में। ये स्वार्थ नहीं चलता है, यह स्वार्थ सिद्धि का काम नहीं है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि की बात नहीं है। देखिए आप, इसलिए
7 नंबर पेज की सेकंड लास्ट लाइन देखिए, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। इस प्रयोजन के अर्थ से भगवान की भक्ति नहीं करना। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं। क्या ऐसे प्रयोजन तो अपने आप ही सिद्ध होते हैं। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ जनागम में, जो सच्चा धर्म करने की भावना भाता है उसके ये लौकिक प्रयोजन रूपी घास फूस तो अपने आप उग जाते हैं। धान्य के लिए खेती करने वाले के ये भूसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, भूसा अपने आप उगता है, चारा अपने आप उगता है। ये चारे के समान है। बोल तुझे चारा चाहिए कि धान्य चाहिए, अनाज चाहिए, बता क्या चाहिए तुझे? अनाज चाहिए ना। कोई किसान ये कहे अनाज के लिए खेती तो सारा जगत करता है, हर व्यक्ति अनाज के लिए खेती करता है, बेचारे पशुओं के लिए चारे के लिए भी तो खेती की जानी चाहिए। और यदि वो चारे के लिए खेती करे तो क्या होगा बताओ? उस जाति का चारा भी नहीं मिलेगा उस क्वालिटी का जो उस समय मिलता है। चारे के लिए खेती करने वाले को भूसा भी नसीब नहीं होता, वो भूसा भी नहीं मिलता है उसको। इसलिए क्या करें? बोलो, तू तो अनाज के लिए खेती कर, अपने आप उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चारा मिल जाएगा गाय भैंसों के लिए। तू तो धर्म कर निस्वार्थ भावना से, तू तो आत्मा को जानने का प्रयास कर, तू तो वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास कर, तू तो अपने पराये का भेद विज्ञान कर, भेद विज्ञान की भावना भां। किताब पुण्य, बोले पुण्य के पीछे मत भाग, पुण्य अपने आप बंधेगा। इसलिए अंतिम वाक्य, अनंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं, अपने आप ही इस प्रकार के प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार अरहंत आदिक परम इष्ट मानने योग्य है। मैं समझता हूं अरहंत आदि से प्रयोजन वाला ये प्रकरण स्पष्ट हो गया होगा। प्रयोजन समझना और उस प्रयोजन की सिद्धि समझना। लौकिक प्रयोजन सिद्ध होंगे स्वयं वो होंगे। तेरा विशेष प्रयोजन है वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति, तो असली प्रयोजन तो वीतराग विशेष ज्ञान की प्राप्ति होना। ये बहुत मार्मिक बिंदु टोडरमल जी साहब ने यहाँ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण किया ना, 8 नंबर पेज पर देखो। तथा वे अरंत आदि की ही परम मंगल है। अरंत भगवान परम मंगल है, सिद्ध भगवान परम मंगल है, साधु भगवान साधु परमेष्ठी ये परम मंगल है। 4 मंगल कहे जनागम में, अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान द्वारा बतलाया गया धर्म। और इन सबको यहाँ इन्होंने पीछे वंदन किया है टोडरमल जी साहब ने, तो कहा अरहंत आदिक ये सब शामिल हो गए, नव देवता शामिल हो गए। ये मंगल नहीं, ये परम मंगल है। उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। क्या परम मंगल होता है? मंगल होगा साहब, मंगल होगा। ये मंगल मंगल माने क्या है? ये मंगल माने वो मंगल की दशा नहीं है। लोग तो कहते हैं ये मांगलिक है, इसका मंगल तेज है इसका, वो मंगल नहीं। मंगल किसे कहते हैं? बालबोध पाठमाला भाग 1 और पाठ 2 चत्तारी मंगल वाला पाठ, और उसमें बतलाया है मंगल किसे कहते हैं। और टोडरमल जी यहाँ लिख रहे हैं, देखो जरा ग्रंथ में देखो क्या कह रहे हैं। मंग अर्थात सुख, उसे लाती अर्थात देता है। क्या अर्थ हुआ? मंग लाती, मंग माने सुख और लाती माने देता है, उसे मंगल कहते हैं। जो सुख देता है उसे मंगल कहते हैं, जिनसे सुख की प्राप्ति है उसे मंगल कहते हैं। अरहंत भगवान के चरणों की शरण में सुख मिलता है इसलिए मंगल कहते हैं। उनकी वीतराग छवि को देख करके वीतरागता के भाव होते हैं, ये वीतराग रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए अरहंत भगवान को मंगल कहते हैं। सिद्ध भगवान को देखने पर, सिद्धों के स्वरूप को देखने पर अपना सिद्ध स्वरूप ख्याल में आता है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मंगल कहते हैं। और मुनिराज का तो स्वरूप ही ऐसा है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। क्या? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा
दिग्दर्शन करने ये मुनिराजों का स्वरूप ही ऐसा है जिसे देखने मात्र से पता लगता है सच्चा सुख कहाँ है। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लखी है सद्ज्ञान हुआ। ये सच्चे सुख का पता लगा ना, क्योंकि आपने सारी भोग सामग्री का त्याग कर दिया और फिर भी आप सुखी हो। भोजन बिन तुम अक्षय सुखमय, बोलो हे जिनेंद्र भगवान, आप तो भोजन के बिना अक्षय सुखमय थे और मैं क्या समझ रहा था, मैं तो लड्डू खाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हलवा खाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेवा मिष्ठान मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तुम तो भोजन के बिना अक्षय सुखमय हो, तो आपको देखने से सच्चे सुख की पहचान हुई कि नहीं? तो पंच परमेष्ठियों को देखने से ये कह रहे हैं मंग अर्थात होता है सुख, मैं के ऊपर बिंदी और ग, मंग माने सुख, और आगे अक्षर है ल। मंगल शब्द को तोड़ दो, लास्ट का ल अक्षर अलग कर दो और मंग अलग कर दो। मंग माने होता है सुख और लय माने है लाती, लाने वाला। तो जो सुख को लाए उसे कहते हैं मंगल, जो सुख को लाए उसका नाम है मंगल। अच्छा, सुख तो प्राप्त हो। और दूसरी बात क्या, अथवा मंग अर्थात पाप। अब यहां से तोड़ो, मंगल शब्द को मैं के ऊपर बिंदी, इसको अलग कर दो, मंग, और गल, मंग गल, मंग माने होता है पाप और गल माने होता है गला देना। तो जो गालयति, मंग अर्थात पाप, उसे गालयति अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। माने सुख की प्राप्ति कराए और पापों को गलाए, उसे मंगल कहते हैं। परिभाषा बतलाओ भैया जल्दी से, मंगल की क्या परिभाषा है बालबोध पाठमाला? ये लिख दिए डॉक्टर जी साहब ने, बोलो भाई बालबोध की परिभाषा याद है कि नहीं? जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। मोह राग द्वेष रूपी पाप गल जावे और सच्चा सुख उत्पन्न हो जावे। अभी सच्चा सुख उत्पन्न करे, ध्यान देना, तू लौकिक सुख चाह रहा है, ये सोच रहा है पुण्य प्रकृतियां बन जाए, हे भगवान पुण्य प्रकृतियां बन जाए, हे भगवान थोड़ा सा पुण्य बन जाए तो काम हो जाए। ये पुण्य बांधने के लिए आ रहा है भगवान की चरणों की शरण में। हम तुझे सच्चा सुख दिलाना चाह रहे हैं और तू कह रहा है लोग मिल जाए बस थोड़ा सा। अरे मूर्ख, भगवान के चरणों की शरण में आने से भगवान जैसे बन जाते हैं। भगवान के चरणों की शरण में आने से इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, और तू इंद्रिय सुख की डिमांड करता है। तुझे अकल है तुझे क्या मिल सकता है यहाँ? चक्रवर्ती सम्राट, और वो चक्रवर्ती सम्राट ये कहे मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो, बोलो क्या डिमांड करते हो तुम? मांगो आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किमिच्छिक दान देता हूं, जो तुम मांगोगे वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, बोल क्या मांगता है? और कोई भिखारी व्यक्ति वो चक्रवर्ती सम्राट के पास में आकर के गए, महाराज क्या बात कही यार, आज तो आपने गजब हो गया, मेरी इच्छा के अनुसार दोगे कि मांग तू क्या मांगता है? कि महाराज भीख मांगने के लिए एल्युमिनियम का कटोरा है, मुझे स्टील का दे दो। बोलो ये क्या क्या मांग रहे हैं? एल्युमिनियम का कटोरा था, स्टील का मिल जाए कि मूर्ख तू रहेगा भिखारी का भिखारी। तेरे को भीख ही मांगनी है, तुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ भीख मांगना चाहता है तो तेरी भीख मांगने की व्रत। अरे अभी तो ऐसा मौका आ गया है कि तेरी पीढ़ियों की दरिद्रता मिट जाए, ऐसा प्रसंग आ गया है, और तू फिर भी क्या मांग रहा है? जिनेंद्र देव की शरण में आकर के भी भोगों का भक्त बना हुआ है, भोगों की कामना कर रहा है, और हम कह रहे हैं तेरे पाप गल जाएंगे, मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करेगा, ऐसा सुख मिलेगा। ये कैसा सुख है आप जानते हैं? किस प्रकार का सुख है? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो, ऐसा सुख है। इंद्रों के नहीं है, नाग नरेंद्रों के नहीं है, अहमिंद्रों के नहीं है, ऐसे सुख का वेदन। कैसे सुख की बात कर रहे हैं? सुख लाती पंच परमेष्ठी, क्योंकि ये मार्ग ही वही बतलाते हैं। पंच परमेष्ठियों की दुकान पर आने पर कौन सा माल मिलता है ये बताओ? अतीन्द्रिय आनंद रूपी माल मिलेगा। भाई दुकान तो देख,
तू क्या कर रहा है? क्या बात कर रहे हो साहब? जहाँ अतीन्द्रिय आनंद मिल सकता है वहाँ ये लड्डू पेड़े नहीं मिलेंगे? कि मूर्ख है तू, क्या मांग रहा है? कौन सी जगह पर जाकर के क्या मांग रहा है? तुझे कुछ ठिकाना है? ज्वेलरी की दुकान पर जाकर के 1 किलो दूध मांग रहा है? भाई साहब 1 किलो दूध दे दो। कि भाई तू गलत दुकान पर आ गया है, क्या बात करते हो? इतना बड़ा शोरूम खोल करके बैठे हो, 1 किलो दूध नहीं दे सकते हो आप? गलत जगह पर आ गया है। यहाँ रत्न मिलते हैं, यहाँ दूध नहीं मिलते, यहाँ सब्जियां नहीं मिलती। आधा किलो लौकी दे दो, लौकी मांग रहा है ज्वेलरी के शोरूम पर जाकर के। ऐसा ही है ये, भगवान के दरवाजे पर आकर, पंच परमेष्ठियों की शरण पर आकर यहाँ तुझे मिल सकता है अतीन्द्रिय आनंद, यहाँ तेरे जीवन में प्रकट हो सकता है मोक्ष मार्ग, यहाँ तुझे मिल सकता है सच्चा सुख, और तूने मांगा इंद्रिय सुख रूपी घास फूस। आधा किलो लौकी मांग रहा है? अरे मूर्ख, अरे साहब सारा मार्केट बंद है, सब्जी बनाने की व्यवस्था नहीं है, हे भगवान कहीं से सब्जी की व्यवस्था हो जाए। अरे तुझे सब्जी की जरूरत नहीं पड़े, ये कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। कितनी सुंदर लाइनें कही है पंडित जी साहब ने, मंगल बतला दिया। इनसे परम मंगल होता है, परम मंगल, मंगल नहीं परम मंगल होता है। माने ऐसा भी कह सकते हैं, जिससे तेरे परिणामों में थोड़ी सी निराकुलता हो उसका नाम मंगल, और जिससे तेरे को ऐसी निराकुलता हो कि अतीन्द्रिय आनंद मिले उसका नाम परम मंगल। मंगल और परम मंगल, तो परम मंगल होता है। बोलो, जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब होना ही अपने आप में परम मंगल है। अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा, ये परम मंगल है। मंगल और परम मंगल का भेद समझ लेना आप। आशीर्वाद मिल गया साहब, अपना तो मंगल हो गया। अब देखना आप, अब इनका आशीर्वाद मिल गया, अब देखना घुटनों का दर्द सही हो जाएगा। क्या कौन सी बात कर रहा है घुटनों का दर्द? यहाँ उपाय बतला रहे, घुटने तेरे नहीं है। कमर दर्द ठीक करने के लिए आया है, हम कह रहे हैं कमर तेरे नहीं है, तू भ्रम से दुखी है। जिस संकट को तू संकट मान रहा है, ये संकट तेरा है नहीं, ये उपाय यहाँ बतलाया जा रहा है, तो भ्रम से दुखी है। मुझे कहानी याद आ रही है वो शुभम चक्रवर्ती की। समय हो गया है अपना, यद्यपि 2-3-4 मिनट बचे हैं, शॉर्ट में सुनाता हूँ फटाफट। शुभम चक्रवर्ती की कहानी सबने सुनी है, पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। रसोइये के ऊपर थाली फेंक दी थी उन्होंने, और फिर क्या हुआ था, रसोइया मर करके व्यंतर हो गया था। फल लेकर के आ गया था और शुभम चक्रवर्ती के सामने प्रस्तुत किए। कहानी नहीं सुना रहा हूँ। और शुभम चक्रवर्ती को बहुत पसंद आए, और उन्हें कहाँ से लेकर के आए हो? कि साहब आपके राज्य में नहीं है, कहीं दूर है। अरे क्या बात करते हो, वहाँ अधिकार जमा लेंगे हम, उस पर अपना अधिकार कर लेंगे। कि साहब बहुत दूर है, सीमाओं के बाहर जाना पड़ेगा। कि कोई बात नहीं, चलते हैं महाराज, चलना पड़ेगा। कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारी ताकत कोई कम थोड़ी नहीं है, अकेले चलेंगे। उस जगह पर समुद्र में ले गया, समुद्र के बीच में, और व्यंतर वहां ले जाकर उपद्रव करने लगा उनके माथे पर, भयानक रूप बना लिया। शुभम चक्रवर्ती जैन था, नमोकार मंत्र का जाप करने लगा। वो नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था और वो व्यंतर का कुछ भी असर नहीं कर पा रहा था। समझ रहे हैं आप? ये मंत्र बोल रहा है और रंच मात्र भी तकलीफ नहीं हो रही है। दुखी किस वजह से है? अरे मेरा बिगड़ जाएगा, मेरा बिगड़ जाएगा, मेरा बिगड़ जाएगा। उसने क्या कहा व्यंतर ने कि सुन भाई, तू जिस मंत्र का जाप कर रहा है, यदि तू इस मंत्र को पानी में रख करके पैरों से मिटा देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब देखो घबराहट है ना, संकट है क्या इसके ऊपर? गुरु आर्जव, संकट है क्या उसके ऊपर? वो उपद्रव कर रहा है, ओले बरसा रहा है, भयानक रूप बना लिया है। संकट कितना है बोलिए? संकट कुछ नहीं है, भ्रम से संकट समझ लिया है। तू सुरक्षित है, तूने भ्रम से संकट समझ लिया है। यही हमारे पंच परमेष्ठी बतलाते हैं, तू जो अपनी तकलीफ और संकट लेकर के आया है, तूने भ्रम से संकट समझ लिया है। सच्चाई यह है कि तू तो जीव तत्व है, तू तो आत्मा है, तेरे ऊपर ये लौकिक संकट कुछ आते ही नहीं है। ये राग द्वेष विकार भाव तेरे ऊपर संकट है, इन्हें दूर करने का कर प्रयास। ये करता है प्रयास तो सुखी हो जाता है। कितना सुंदर कहा, ये परम मंगल है, पापों को गलावे और सच्चे सुख को उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पंच परमेष्ठियों के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। लौकिक कार्यों की सिद्धि स्वयमेव होती है
और पारलौकिक तेरा जो उत्कृष्ट प्रयोजन था उस कार्य की भी सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है पंच परमेष्ठियों के, इसलिए हम उनके चरणों की शरण में आते हैं। फिर आगे एक नया प्रकरण शुरू किया है जिसमें कहा है मंगलाचरण करने का क्या कारण है, ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है, कल इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं पर